हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम NMMS और MTSC का जो लेसन है सेकंड, रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये वाला लेसन हम करने वाले हैं। आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने वो देखा होगा रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, तो उसमें जो हमने मेथड फॉलो की है कि हम वही सेम मेथड हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है। सो क्या है वो मेथड कि सबसे पहले तो हम ये नंबर ऑफ कितने टोटल नंबर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर्स कितने हैं? 12। तो अभी हमें क्या करना है, 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला छोटा क्या है? 2। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे 2, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट और 2 पार्ट। बट आप देखो थोड़ा सा इसको डार्क बनाती हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये कहाँ से ये कहाँ पे एंड हो रहा है? 3 पे एंड हो रहा है। ये कहाँ पे एंड हो रहा है? 2 पे एंड हो रहा है। तो ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? मतलब क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर ये 2 पे एंड होता तो आइडियली ये भी 2 पे एंड होना चाहिए था। यहाँ पे तो नंबर कौन से हमें पता ही नहीं है यहाँ पे कौन से नंबर है। यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? तो हमारा जो 2 वाला पोर्शन है हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल सी द थर्ड, मतलब अभी 3 के पार्ट में डिवाइड करके देखते। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी देखो यहाँ पे एंड कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे एंड हो रहा है 3 से, ठीक है। यहाँ पे और किसी का हमें एंडिंग पॉइंट तो नहीं दिया है। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 3 से, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 3 से, पर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये 3 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। अगर सपोज यहाँ पे भी 3 से स्टार्ट होता, सपोज यहाँ पे 3 से स्टार्ट होता, पर फिर हम क्या करते, सेकंड भी चेक करते कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे 2 है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या दिया है? 3 दिया है, 3 दिया है। तो 3 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ये? नहीं। 3 वाला पैटर्न फॉलो करने के लिए क्या, यहाँ पे भी स्टार्ट 3 से होना चाहिए था, यहाँ पे भी 3 से स्टार्ट होना चाहिए था, और यहाँ पे भी 3 से स्टार्ट होना चाहिए था। वैसे कैसे? नहीं। सेकंड इसके लिए गए हम, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होना चाहिए था, पर ये यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है। या फिर उल्टा कर लो कि ये 3 पे है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, पर ऐसी कोई कंडीशन है क्या? नहीं। सो हमारा 3 वाला पैटर्न भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अभी हमें और एक ट्राई करना पड़ेगा। देखो कभी कभी ये काउंटिंग मेजर से कभी कभी ये आंसर आएगा, नॉट 100% टाइम, बट आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप यही मेथड ट्राई करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि ये वाली मेथड वर्क करती है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स जब देखा था, तब उसने क्या, हम जो पार्ट कर रहे थे वो काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे कुछ अलग पैटर्न्स फॉलो कर रहे थे। हमने वो टाइप के एग्जाम्पल्स देखे हैं हमारे लेसन 1 में। तो सिमिलरली फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट तो आप काउंट कर लो, फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। अभी 2 का पार्ट हो गया हमारा, 3 का हो गया, दोनों भी काम नहीं करे। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसको 4 के पार्ट में डिवाइड करके, नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके। अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 से, ओके। और एक बात आप देखो, यहाँ पे जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे जो एंड वाला नंबर है, ये 3 दिया है। मतलब यहाँ से काउंट करो, 1 2 3, ये भी 3, थर्ड नंबर 3 ही है। 1 2 3, थर्ड नंबर भी 3 ही है। 1 2 3, थर्ड नंबर भी 3 ही दिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस डाल के देखना है कि ये काम करता है या नहीं। अभी एक तो फॉलो हो गया हमारा। अभी देखो सपोज मैंने यहाँ पे इसके आगे 3 दिया है, ओके, सॉरी 1 2 3,
थर्ड नंबर पे 3 है और उसके बाद वाला लेटर क्या दिया है 3। तो मैंने क्या कर लिया, ये 3 के बाद में 3 डाल लिया और यहाँ पे भी 3 डाल लिया, क्योंकि ये वाला जो 3 है ये तीनों जगह पे कॉमन है ना, मतलब इसकी पोजीशन कॉमन है कि 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो मैंने क्या कर लिया, वी आर जस्ट ट्राइंग, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, तो मैंने क्या कर लिया, ये थर्ड पोजीशन के बाद यहाँ पे 3 दिया है ना, तो मैंने यहाँ पे भी 3 डाल दिया और यहाँ पे भी 3 डाल दिया। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों 3 3 तो आ गए, अभी ये 3 3 के पहले वाला लेटर क्या है 2 है, 2 दिया है ना, 3 3 के पहले क्या दिया है 2, तो मैंने यहाँ ये 3 3 के पहले 2 डाल दिया और ये 3 3 के पहले 2 डाल दिया। तो अभी देखो 2 2 3 3 ये पैटर्न है, तो ये वाले 2 के पहले मैंने और एक 2 डाल दिया और ये वाले 2 के पहले मैंने और एक 2 डाल दिया। अभी हम देखते हैं 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3, मतलब सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो अभी देखो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, ये 2 3 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 2 2 3 2 3। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 3 टाइम्स 2 और 3 2 3, पहला ही है, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया, मतलब ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड सम देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है अभी, तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 6 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है, 2 2 के पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। तो अभी अगर हम ऐसा मान लें 0 0 2 2 2 2 0 0, मतलब ये ऐसे कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहे हैं, सपोज ये 0 ऐसा 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, अगर ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2, ऐसे अगर फॉर्म हो रहे, तो आइडियली हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए था 2 2 0 0। अभी 2 2 0 0 ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हमारा जो 2 वाला पैटर्न है वो कैंसिल हो गया। अभी हम 3 के पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं इसको, कि 3 के पार्ट में डिवाइड करके इसका आंसर आता है क्या। अभी 3 के पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अगर अभी हम ऐसा मान ले कि 0 0 2 2 0 0 2 2 ऐसा अगर पैटर्न चल रहा होगा, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। आप बोलोगे मैम आपको कैसे समझा कि यहाँ पे 0 लगाना है, यहाँ पे 2 लगाना है, ये कैसे, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे 0 0 के आगे मैंने सपोज 0 लगा दिया, मतलब 0 0 2 2 0 0 2 2, ऐसा पैटर्न हो रहा है कि मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0 2 0 2। अभी देखो 0 2 0 2, ऐसा कोई ऑप्शन है कि यहाँ पे, यस सेकंड है, मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0 2 0 2। देखो आपको कैसे समझेगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कैसे लग रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं अथवर्षि नाम के, या फिर कोई भी आप रेफरेंस बुक जो रेफ़र कर रहे हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कैसे चल रहे हैं। नाउ वी विल सी द थर्ड एग्जाम्पल। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 11 दिया है, तो 11 के पास अगर मुझे पार्टीशन करने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, 11 माइनस 1 कर सकती हूँ, क्या आएगा 10। तो 10 को मैं क्या कर सकती हूँ 2 इंटू 5 और 5 इंटू 10 ऐसा कर सकती हूँ। तो हम पहले 2 2 के पार्ट ट्राई करते हैं, देखो 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 और ये एक बचा। तो अभी अगर ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होता, यहाँ पे 2 से एंड हो रहा है, यहाँ पे 2 से एंड हो रहा है, पर यहाँ पे कहाँ से एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 से। तो सपोज़ अगर आप ऐसा मान भी लो, अगर हम यहाँ पे 0 0 लगा दे, यहाँ पे 2 2 लगा दे, पर ये 0 0 2 2 और 0 2 ऐसा पैटर्न थोड़ी ना फॉलो होगा। फॉलो होना होता पैटर्न तो कैसा फॉलो होता, 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0, या फिर 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2, ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो होता। ऐसा कुछ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। देखो मैंने क्या बोला, पहले तो हमने 2 × 5 और 5 × 2 के पार्ट में हमने डिवाइड करके ले लिया। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 2 2 के पार्ट में डिवाइड कर लिया। अभी 2 के पार्ट में अगर हमने डिवाइड कर लिया, तो मैंने क्या बोला कि सपोज़ अगर नंबर देख के आपको ऐसा अगर पता चलता कि यहाँ पे 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, मतलब ये 0 0 2 2, पर यहाँ पे तो 0 2 आया, तो आइडियली 0 0 2 2, यहाँ पे भी 2 2 होना चाहिए था ना, यहाँ पे 0 0 होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। मतलब एक टाइप का पैटर्न फॉलो करता था वो, बट ऐसा कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा 2 वाला अरेंजमेंट तो कैंसिल हो गया। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं 5 से ट्राई करती हूँ। 5 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी देखो यहाँ पे एंड हो रहा है 2 से, यहाँ पे एंड हो रहा है 0 से, और यहाँ पे 1 2 सेकेंड नंबर तो 0 दिया है, और थर्ड दिया है 2, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या दिया है 0, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या दिया है 2। ये एंड हो रहा है 0 से और ये एंड हो रहा है 2 से, मतलब 5 का भी पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। पैटर्न फॉलो करना मतलब क्या, जो एंड डिजिट है वो इसका भी एंड डिजिट होना चाहिए, जो थर्ड टर्म है वो इसका भी थर्ड टर्म होना चाहिए। आइडियली ऐसा होता है, इसलिए बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं ऐसा आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे जब सम हम सॉल्व करते हैं तब हम ऐसे ही पैटर्न ट्राई करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 11 - 1 करके देखा हमने, 10 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, 11 - 2 करके देखेंगे कितना आता है, 9। अभी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 3 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अभी देखो ये एंड हो रहा है 0 2 से, ये भी एंड हो रहा है 0 2 से, और ये भी एंड हो रहा है 0 2 से, मतलब कहीं ना कहीं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखो इसकी स्टार्टिंग क्या है, 2, तो हम क्या करते, इसकी स्टार्टिंग भी 2 कर देते, इसकी स्टार्टिंग भी 2 कर देते, इसकी स्टार्टिंग भी 2 कर देते, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो फर्स्ट डिजिट 2 है और सेकंड डिजिट क्या दिया है, 0। फर्स्ट डिजिट 2 है, सेकंड डिजिट 0 2 दिया है। मैंने क्या किया, पहले इसको 11 - 1 करके देखा तो आया 10। तो आइदर हम 2 × 5 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और 5 × 2 में कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से 2 में डिवाइड करके देखा, तो पैटर्न फॉलो हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, 5 × 2 के पोर्शन में किया, तो हमने 5 का भी पार्ट देखा था, बट 5 के इसमें हो रहा था क्या पैटर्न फॉलो? नहीं हो रहा था। पैटर्न फॉलो का मीनिंग क्या है, एंड डिजिट सेम होना चाहिए, सेकंड डिजिट सेम होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो भी कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए उनके बीच। तो इसलिए हमने 11 - 1 वाला पैटर्न छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, 11 - 2 कर लिया, कितना आया 9, और 9 को हम 3 × 3 के पार्ट में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, इसको 3 3 के पोर्शन में डिवाइड कर लिया। तो अभी आप देखो ये एंड हो रहा है 0 2 से, ये वाला भी एंड हो रहा था 0 2 से, और ये वाला भी एंड हो रहा था 0 2 से। तो अभी अगर यहाँ पे एक नंबर होता तो इसका स्टार्टिंग डिजिट क्या था, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी नंबर था, बट वो उन्होंने दिया नहीं। बट स्टार्टिंग डिजिट कहाँ से दिया, स्टार्ट हो रहा था 2 से, तो मैंने क्या कर लिया, इनके स्टार्टिंग के डिजिट 2 दे दिए, और 2 के बाद सेकेंड वाला डिजिट कौन सा था, 0 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। मैंने फिर से समझा रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 क्यों रखा, 2 ही क्यों रखा, क्योंकि सपोज अगर यहाँ पे कुछ नंबर होता, दिया होता, तो उसका आइडियली स्टार्टिंग नंबर 2 दिया था, तो मैंने क्या कर लिया, ऐसे अज्यूम कर लिया कि इनका भी अगर मैं स्टार्टिंग का नंबर 2 रख दूँ,
ठीक है, तो पैटर्न फॉलो हो रहा था 202, 202 और 202। तो यहाँ का नंबर मैंने 0 कैसे डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड नंबर 0 है, सेकंड नंबर 0 है और सेकंड नंबर 0, इसलिए मैंने यहाँ पे भी नंबर क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो अभी 2220, 2220 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड का फर्स्ट हो गया, 222 समझ गए। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये वाला दिया है। तो सबसे हमारा पहला चीज़ क्या है, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 2 इंटू 6 के पार्ट में हो सकता है, 3 इंटू 4 के पार्ट में हो सकता है और 4 इंटू 3 के पार्ट में हो सकता है। तो सबसे हम 2 वाला पैटर्न ट्राई करेंगे, सबसे छोटा वाला 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1। अभी आप देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 से, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 से, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से। अभी इसका एंड 1 है, इसका एंड 1 है, इसका एंड 1 है, बट इसका एंड क्या दिया है, 2 दिया है। तो आइडियली यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 देना चाहिए था। ऐसा कुछ दिया है और यहाँ पे भी 2 देना चाहिए था, ऐसा कुछ दिया है नहीं। मैं क्या समझा रही हूँ, फिर से समझने की कोशिश करो। हमने 2 के पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, समझे। यहाँ पे एंड में 2 दिया है, यहाँ पे एंड में क्या दिया है, 1 दिया है, यहाँ पे एंड में 2 दिया है। तो हमें एंड में एक तो 2, अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, है ना, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था। मतलब ये सेकंड वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, बट 2 है क्या, नहीं है। तो ये 2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। सो 2 वाला पैटर्न तो कैंसिल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, 3 के पैटर्न से ट्राई करके देखना है। आप जब एग्जाम में करोगे ना, तो आप पहले पेंसिल से ही ट्राई करो, पेंसिल से ट्राई करो, पहले आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर समझेगा। अभी 3 के पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 से, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 से, यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है 2 से, और यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है 2 से, मतलब दे आर फॉलोइंग सम सेम पैटर्न। अभी सेकंड नंबर चेक करो, यहाँ पे सेकंड नंबर है 1, यहाँ पे सेकंड नंबर है 1, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 हो सकता है ना। यहाँ पे एंड का डिजिट दिया है 1, तो यहाँ पे एंड डिजिट भी 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 आ सकता है, और यहाँ पे भी 1 आ सकता है। तो अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं, 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है क्या कहीं पे, यस गिवन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, मतलब 1 1 1 एंड 1। तो ये 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा था, इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी 5th वाला सम देखो, इसमें क्या दिया है। अभी हम तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, 2 2 के पार्ट करेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 2, 1 2 1 2 1 2। अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 2 दिया है, यहाँ पे 4 2 दिया है, ये भी 2 से एंड हो रहा है, ये भी 2 से एंड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 दिया है, और स्टार्टिंग का लेटर क्या है आपका 4 2, मतलब 4 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। तो हम हमारे बाकी के नंबर्स भी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 42 42 42 ऐसा पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 4 4 2, 4 4 4 2, है ना। देखो क्या आया हमारा, ये 4 4 4 और 2। तो ऐसे ऑप्शन कहाँ पे दिया है, सी में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, 4 4 4 2।
समझ गए? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी ये वाला सम देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इसको 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। तो सबसे हम क्या करेंगे, 2 2 के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी आप देखो यहाँ पे 23 आया है, यहाँ पे 32 आया है। ये एंड हो रहा है 3 से और ये एंड हो रहा है 2 से। तो 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हमें दिख रहा है कि 2 का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो 2 का पैटर्न हो गया कैंसिल। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे 3 इंटू 4 का पैटर्न, मतलब 3 वाला पैटर्न ट्राई करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे एंड हो रहा है 3 से, यहाँ पे भी एंड हो रहा है 3 से। समझ गए? यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 से, यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है 2 से और यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है 2 से। यहाँ पे सेकंड लेटर 3 दिया है और यहाँ पे भी सेकंड लेटर 3 दिया है और यहाँ पे भी सेकंड लेटर 3 दिया है। मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, ये भी स्टार्ट हो रहा है 2 से और ये भी स्टार्ट हो रहा है 2 से। सेकंड नंबर का लेटर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे एंड का लेटर 3 दिया है और यहाँ पे भी एंड का लेटर 3 दिया है। मतलब यहाँ पे एंड में 3 दिया है तो मैं यहाँ पे एंड में 3 लिख सकती हूँ। यहाँ पे सेकंड नंबर का लेटर 3 दिया है तो मैं यहाँ पे भी सेकंड लेटर का नंबर 3 लिख सकती हूँ। तो 2 3 3 2 3 3, तो ये भी 2 3 3 आ जाएगा और ये भी 2 3 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 3 2 3। 3 3 2 3 वाला ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा है, फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 3 2 3। हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाला। समझ गए? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम। अभी ये वाला सम देखो। सबसे पहले हम लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 दिए है तो 2 इंटू 6 के फॉर्म में होगा, 3 इंटू 4 के फॉर्म में होगा या फिर 4 इंटू 3 के फॉर्म में होगा। तो पहले हम 2 2 के पैटर्न में डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 3, देखो पहले इसमें दिख गया हमें 3 2 3 3। अभी अगर ये ब्लैंक होता और ये 3 3 होता और ये सपोज ऐसा मान लो कि 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 ऐसा चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 3 2 रख दिया, यहाँ पे 3 3 लिख दिया और यहाँ पे 3 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 3 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3। हमारा पैटर्न मैच कर रहा है ना। 3 2 3 3 ऑप्शन में दिया है तो हमारा ये आंसर हो गया फर्स्ट। मतलब मैंने क्या सोचा कि हम पैटर्न कैसा फॉलो कर रहे हैं, 3 2 उसके बाद 3 3 फिर से 3 2 फिर 3 3 फिर 3 2 फिर 3 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 लिख दिया। तो हमारा आंसर 3 2 3 3 मैच हो रहा था ये ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी और वो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नाउ वी विल सी द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो 1 और 2 का। निकाल लिया, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। और ये थर्ड वाला, ओके। सो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपको ये घर पे प्रैक्टिस करनी है इसकी। और आपने अभी भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं,
एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये फर्स्ट और 2 है और दिस इज़ द थर्ड वन। ओके।